एफडी या एसआईपी किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि एसआईपी सही रहेगा कि एफडी सही रहेगा, किस में कितना इंटरेस्ट मिलता है। इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कि आपके लिए एफडी सही रहेगा या एसआईपी। तो चलिए एफडी की बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो एफडी होता है जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जो बैंक में होता है, वो सुरक्षित और तय रिटर्न्स होता है। समझ में आ गया? आपका सेफ रहेगा और यह फिक्स रहेगा कि आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, इतना रिटर्न्स मिलेगा, यह आपको तय है। ठीक है। एफडी में आपको पहले दिन से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि एफडी में आपको पहले दिन से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना परसेंट आपको पैसा मतलब मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, कोई रिस्क नहीं होता है और आपको पहले ही पता चल जाता है कि हमको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट देखते हैं कि भारत के बड़े बैंकों जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इसमें मतलब फ़िलहाल एफडी पर सालाना 6 से 7.25% तक ब्याज मिल रहा है और वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको 0.5% तक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इस बात को अच्छे समझ गए कि आपको एफडी आप जब बैंक में करते हैं तो 6 से लेकर 7.25% तक आपको मतलब ब्याज मिलता है और यह फिक्स रहता है और सेफ रहता है पैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिस्क का, जोखिम। इसमें जैसे पहले ही बताया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका बैंक में जो भी पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। डूबने की स्थिति में भी 5 लाख की रकम सुरक्षित रहती है, मतलब ना के बराबर डूबती है, पैसा सेफ रहती है। ठीक है, बैंक का एफडी जो करते हैं बैंक में एफडी, उसका ये फ़ायदा होता है कि इंटरेस्ट फिक्स रहता है और मार्केट का उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं रहता है और पैसा सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं टैक्स का। तो एफडी से मिलने वाला जो भी ब्याज रहता है, आपकी जो भी इनकम से जुड़ता है, जैसे ब्याज आपका जो भी मिला तो इनकम से जुड़ गया, अब आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, जिसे एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी का हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मार्केट से लिंक्ड होता है और ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। देखिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। एसआईपी खुद में कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, बल्कि म्यूचुअल फंड में हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करने का एक तरीका है। इसका पैसा शेयर मार्केट में जाता है। जैसे आप हर महीने अपने अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक जब पैसा कटता है तो म्यूचुअल फंड जो भी फंड रहता है उसमें पैसा जाता है और वह शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। उसी पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, देखने को मिलता है एसआईपी में। थोड़ा सा और देखते समझते हैं कि क्योंकि देखिए एसआईपी जो होता है उसमें मार्केट के अधीन रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, और एफडी में तो फिक्स रहता है और सेफ भी रहता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप चाहते हैं तो एसआईपी थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है। तो देखिए अच्छे से समझिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि एसआईपी और एफडी में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए अनुमानित रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से 12 से 15% तक सालाना रिटर्न मिलता है। ठीक है, एफडी के मुकाबले में थोड़ा लगभग ज़्यादा मिलता है क्योंकि एफडी में 6 से 7.5 तक % तक मिलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं जोखिम रिस्क का। तो देखिए पहले जैसे हम आपको बता दें कि बैंक जो होता है एफडी करते हैं बैंक में, उसमें ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपका पैसा सेफ रहता है और सिक्योर रहता है और फिक्स रहता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा क्या है कि आपका कोई फिक्स नहीं रहेगा कि कितना % मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। और लेकिन इसमें यह फ़ायदा है कि आपको बैंक से मतलब थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा रिस्क है लेकिन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए रिस्क में आपको बताया कि मार्केट का रिस्क थोड़ा होता है। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कम होता है, मतलब ऊपर नीचे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचें कि 1-2 साल में हम किए 1-2 साल तक, तो 1-2 साल तक अगर मार्केट नीचे रहा तो आपका लॉस हो गया। वही अगर 5 साल से ऊपर आप करते हैं एसआईपी, तो अगर 2-3 साल लॉस में भी रहे तो चौथा, पाँचवा या छठा साल तक अगर आपको दोगुना या तिगुना हो गया तो मतलब बैलेंस हो जाता है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यह बेनिफिट होता है
SIP शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा ऊपर नीचे देखने को आपको मिल सकता है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं, आगे समझते हैं कि टैक्स, इसमें मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो आमतौर पर आपके रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी नहीं होता। मतलब इनकम जो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आमतौर पर आपके रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब से काफ़ी कम होता है। ठीक है, समझ गए, उससे कम होता है। अब दोनों की तुलना हम करते हैं कि दोनों में आखिर क्या क्या मिलेगा। ठीक, देखिए FD में जो है, इधर FD हो गया, इधर SIP हो गया। रिटर्न दर की बात करें कि आपको कितना % FD में मिलेगा, जैसे पहले आपको पता कि 6 से लेकर 7.25% तक और 12 से 15% तक, ये मतलब ऐतिहासिक रूप से आपको बताया गया है SIP में। ठीक है, आगे देखते हैं जोखिम, रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क के बारे में तो FD में आपको पता है कि कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, सेफ रहता है पैसा और निश्चित रहता है आपका मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा। लेकिन SIP में क्या है कि SIP में थोड़ा ऊपर नीचे आपका मार्केट होते रहेगा, तो पैसा भी ऊपर नीचे होते रहेगा और रिस्क थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं महंगाई से लड़ाई। देखिए जो FD होता है, बैंक में FD करते हैं, वो मात देती है भाई, ये बात है महंगाई का, क्योंकि ऊपर मार्केट ऊपर हो नीचे हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये जो होता है ना, ऊपर नीचे आपको SIP में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं बैंक में FD जो करने का मतलब निवेश करने का तरीका होता है। बैंक में आमतौर पर मतलब लमसम होता है कि आपको हर महीने इतना पर आपको मतलब एक बार देना होता है, इतना आप कर सकते हैं और इसमें हर महीने आपको SIP में आपको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप 5,000 हर महीने 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका टोटल कितना पैसा हो गया, 6 लाख रुपया। ठीक है, अब हम यही 6 लाख रुपया अगर बैंक में 10 साल के बाद पैसा मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद हमको कितना पैसा मिलेगा, 8,65,000 रुपया 7% की दर से। ठीक है, अगर SIP करेंगे 10 साल तक 5-5 हज़ार रुपया तो हमारा पैसा टोटल हो जाएगा 11,20,000 रुपया 12% के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें आपको दिख गया ना कि FD में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि SIP में। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा सेफ़ रहता है, आपका पैसा थोड़ा सेफ़ रहेगा SIP के तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा SIP में और एक फिक्स्ड मिलेगा बैंक में। ठीक है, अब आपके लिए कौन सही है, आपको हम इस वीडियो में आपको लास्ट में ये यहाँ पर बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आपको FD करना है या SIP करना है। सारा कैलकुलेशन आज मतलब आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आपके लिए FD कब अच्छा रहेगा, कब आप FD को चुनिएगा, जब आपको अगले 1 से 3 साल में मतलब 1, 2 साल 3 साल में पैसे की ज़रूरत है और अगर आप अपने पैसे पर 1 रुपया का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ना डूबे और 1-2 साल में हमको 3 साल में पैसे की ज़रूरत है, तो आप चुपचाप FD कर दीजिए। ज़्यादा टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपका लक्ष्य जो है कि 5 साल 10 साल के लिए हम मतलब बाद भी पैसा जुटा सकते हैं, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका ज़्यादा रिटर्न मतलब आप चाहते हैं और मार्केट का उतार चढ़ाव के लिए मतलब आप सक्षम हैं, आप झेल सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है SIP। आप SIP करिए, सही रहेगा। और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 2-3 साल में पैसे की ज़रूरत है, तो आप चुपचाप FD कर दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपका सारा कैलकुलेशन दूर कर दिया हूँ कि SIP करें या FD करें, किस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं अच्छे से आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आपका पैसा है, आप अच्छे से इन्वेस्ट करिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।